ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी 24 में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। देश के हर 15 में से एक घर बनवाने वाली कंपनी हुडको यानी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सीएमडी बीपी बालीगार से अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हमारे संवाददाता राजीव रंजन ने बात की है। क्या क्या कहा है उन्होंने, जानते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हुडको के चेयरमैन मिस्टर बीपी बालीगर मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं अफोर्डेबल हाउसिंग क्या है। बालीगर साहब, ये अफोर्डेबल हाउसिंग के बारे में हुडको कितना काम कर रही है? अब तक देश में 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ मकान का सहायता हम किए हैं। 15 घर में एक घर हुडको से सहायता पड़ी है। सो 15 मिलियन हाउसेस हैव बीन फंडेड बाय हुडको। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी हुडको बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये देश भर में हुडको इस तरह के गरीब लोगों के लिए घर प्रोवाइड कर रही है या कुछ जो स्लम्स इलाके हैं शहर में वहाँ ही? हम क्या करते हैं, जो शहर का अर्बन लोकल बॉडीज़ है, नहीं तो हाउसिंग बोर्ड्स है, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ है, उनको मदद करते हैं। हम उनको 8% इंटरेस्ट में लोन देते हैं, लॉन्ग टर्म लोन 15 to 20 ईयर्स। वो हमसे लोन लेके उनको मकान बनाते हैं और गरीबों को कई राज्य फ्री देते हैं, कई राज्य इंस्टॉलमेंट देते हैं और 2 लाख से 5 लाख इस रेंज में मकान बना के उनको देते हैं। अच्छा, आपकी नज़र में अफोर्डेबल हाउसिंग की कीमत क्या होनी चाहिए? क्योंकि देखिए, अगर प्राइवेट बिल्डर के पास जाएं तो किसी के लिए 35 लाख अफोर्डेबल है, किसी के लिए 25 लाख अफोर्डेबल है। तो आप क्या मानते हैं अफोर्डेबल? हमारा कंसंट्रेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और एलआईजी लो इनकम ग्रुप का है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का डेफिनेशन है उनका वार्षिक वर्मान 1 लाख होना चाहिए, 1 लाख से कम होना चाहिए, और लो इनकम ग्रुप का 2 लाख तक इनकम होना चाहिए, 1 लाख से 2 लाख। क्योंकि वो EMI इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट जो है वो 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 30 to 35% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उनका एक महीने में 8,000 ये इनकम है तो 2,400 to 3,000 इंस्टॉलमेंट होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। ओनली देन वो अफोर्डेबल बनता है। तो EWS और LIG ये दोनों पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? 95% EWS LIG में हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे जो बैंक्स है वो MIG और HIG मिडिल इनकम ग्रुप और हाई इनकम ग्रुप के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है, हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है और बैंक्स है, वो उधर लोन देते हैं। लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG के लिए ज़्यादा कंपटीशन में नहीं है, ज़्यादा बैंक्स भी नहीं करते हैं इसमें। तो अभी आपकी कितनी परियोजनाएं हैं अभी जो पाइपलाइन में हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए या LIG के लिए देश भर में? हम अगले साल 4.5 लाख मकान को मदद किए हैं, लोन दिए हैं थ्रू स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज। इस 4 महीने में हम अभी 4 लाख दिए हैं। हाँ, हमारा ड्रीम है एक साल में 1 मिलियन यानी 10 लाख मकान को हम मदद करना चाहिए। इससे कुछ बदलवाना आ सकता है, क्योंकि बहुत कमी है इधर अफोर्डेबल हाउसिंग का। हमारा एक सर्वे किया था, अर्बन एरिया में लगभग 18.78 मिलियन हाउसेस का ज़रूरत है, उसमें 94-95% LIG और EWS के लिए चाहिए। तो आपको नहीं लगता ये प्राइवेट डेवलपर्स जो हैं वो इस जो एक सामाजिक जिम्मेदारी है उससे थोड़ा बचते हैं? वो अपनी प्रॉफिट के लिए ज़्यादा काम करते हैं, सिर्फ लग्जरी और जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट हो उस तरह के मकान बनाते हैं। जो प्राइवेट जो करते हैं वो प्रॉफिट के लिए करते हैं, वो चैरिटी के लिए नहीं करते हैं। लेकिन हमारा पॉलिसी ऐसा होना चाहिए कि प्राइवेट डेवलपर भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसलिए हमारा हाउसिंग पॉलिसी में 25 to 35% ड्वेलिंग यूनिट्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और LIG अफोर्डेबल सेगमेंट में होना चाहिए, वो कंपलसरी होना चाहिए। वो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का निर्देशन है। कई राज्य सरकार उसको माना है, लेकिन सम स्टेट गवर्नमेंट्स वो
10%, 15% अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कंपलसरी कर रहे हैं। प्राइवेट बिल्डर की भी मांग होती है कि अगर अफोर्डेबल हाउसिंग हम क्यों बनाएं, सरकार अगर हमें कुछ छूट दे, अगर वो उनका एक ये भी डिमांड है कि इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलना चाहिए। हमारे मिनिस्टर ने इस पे बहुत काम किया है। हमारा मिनिस्टर भी अगले एक वर्कशॉप था उसमें भी बोला है कि अफोर्डेबल हाउसिंग जो बनाते हैं उनके लिए जो टैक्स बेनिफिट अभी अनाउंस हुआ है वो जल्दी मिलना चाहिए, और ईसीबी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग ठीक से मिलना चाहिए। और उनका एक मांग है कि जो भी क्लियरेंसेस है वो 40 या 40 से ज़्यादा अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना पड़ता है, वो जल्दी से जल्दी मिलना चाहिए। सिंगल विंडो एजेंसी होना चाहिए। इसका एक कमेटी भी था, हमारा सेक्रेटरी साहब का अध्यक्षता में एक कमेटी हुआ था, वो भी रिकमेंडेशन किया है 45 डेज़ में उनको सब क्लियरेंस मिलना चाहिए। उसका जिम्मेदारी भी हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी लेना चाहिए। अच्छा, और एक आपका एक स्कीम चल रहा है रेंट टू ओन स्कीम, ये क्या है? इसको जब जरा सर्विस में रहते हैं 20 साल 25 साल, उनको हम ये पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन हो या ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हो या हाउसिंग बोर्ड हो, उनसे मकान बना के उनको देंगे, और उनको सैलरी से जो हम हाउस रेंट उनको देते हैं HRA प्लस और थोड़ा EMI जो भी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट होता है उनका तरीका से हम कट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बालीगर जी। तो ये थे हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर बालीगर, जिन्होंने कहा कि गरीब लोगों के लिए ये बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी इनका यही योगदान रहेगा, इनका यही मकसद रहेगा कि हर कोई को अपना एक घर नसीब हो। राजीव रंजन, न्यूज़ 24, दिल्ली। प्रॉपर्टी 24 में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24।